हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम एंड वेलकम बैक टू द सीरीज वेब डेवलपमेंट। सीएसएस ट्यूटोरियल्स हमारे चल रहे थे। आज से हम क्या करते हैं, सीएसएस की एक्सरसाइजेस को शुरू करते हैं। बेसिकली अभी तक जितनी मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई है सीएसएस के अंदर वो हम देख चुके हैं। अब बाकी की जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वो हम विद एक्सरसाइजेस देखेंगे। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अभी तक जितना मैंने समझाया आई गेस आपको अच्छे से एक्सप्लेन आया, बट इसके बावजूद भी आपको ये पता नहीं लग रहा होगा कि यार इनका रियल मायने में यूज कैसे करें वेब डिजाइनिंग में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हमारा पैटर्न चेंज करते हैं। अब मैं आपको लाइक पर्टिकुलर मॉड्यूल तो एक्सप्लेन करूंगा, मतलब जो भी नई चीजें आएगी ना सीएसएस के अंदर या फिर आने वाली वीडियोस के अंदर वो मैं एट दैट मोमेंट ही एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी प्रॉपर्टी आएगी तो ठीक है, या किसी भी चीज को यूज करने का कोई तरीका होगा तो ठीक है। बट हम क्या करेंगे, रियल एलिमेंट्स को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर जो कि सीएसएस एक्सरसाइज की फर्स्ट वीडियो है, इसके अंदर हम एक व्हाट्सएप चैट लिस्ट डिजाइन करते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, अगर आपने वेब पे किया है तो भी आपको पता होगा, और अगर आप फोन में तो यूज करते ही होंगे। वहां पे जो हमारी चैट लिस्ट होती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, एक डिव बनाना है। डिव को मैंने क्लास असाइन किया कंटेनर, इसके अंदर आना है। एक और डिव लेते हैं हम और कंटेनर के अंदर आकर मैं क्लास असाइन कर देता हूं चैट लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर आते हैं, फिर हम करते हैं एक ULLI। ठीक है, एक लिस्ट एलिमेंट बनाते हैं। बेसिकली हमारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है तो वो नाम से जाहिर होता है लिस्ट है, तो हम यूज करेंगे HTML एलिमेंट्स ULLI लिस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो UL हमने यूज किया, उसके अंदर हम यूज करेंगे LI। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारे पास क्या होता है, एक कॉन्टैक्ट की फोटो होती है, कॉन्टैक्ट का नाम होता है, अगर कॉन्टैक्ट में नंबर सेव नहीं है तो उसका नंबर होता है, ग्रुप भी होता है। ठीक है, तो हम अलग अलग वेरिएंट्स को डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम एक डिजाइन करते हैं सिंपल कॉन्टैक्ट विद इमेज विद नेम। ओके, तो अब LI के अंदर मुझे क्या लेना है, एक फोटो लेनी है और उस कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम लेना है, और नीचे जो लास्ट मैसेज आपने या फिर सामने वाले बंदे ने जो छोड़ा है वो हमको नीचे दिखता है। ठीक है, तो वो लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक IMG टैग लूंगा। चलो ठीक है, ये हम बाद में लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इतने पर हमारी स्टाइलिंग डिफाइन कर देते हैं। तो मैं स्टाइल के लिए यही हेडर में इनलाइन CSS ही लेता हूँ ताकि सारा कोड हमारा एक ही पेज पर हो सके। एक्सटर्नल के केस में आपको बस कुछ नहीं करना, एक्सटर्नल फाइल बनानी है और जो भी कोड आप यहाँ पे कर रहे हैं CSS का वो कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कंटेनर क्लास है, राइट। क्लासेस में हम टाइपिंग मिस्टेक ना करें, इसके लिए मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं एक बॉडी टैग पर भी एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड मैंने कर दिया ग्रे। ठीक है, कंटेनर को मैं फॉर एग्जाम्पल मार्जिन असाइन करता हूँ। मार्जिन आई गेस मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, चलो मार्जिन बाद में देखेंगे, पहले इतना ही रन करते हैं एक बार के लिए। मैंने पेज को ऑलरेडी रन किया, मैं जाके उसको रीलोड करता हूँ। ठीक है, तो हमारा बैकग्राउंड अप्लाई हो चुका है ग्रे कलर से। ठीक है, ग्रे मैंने इसलिए किया ताकि हमारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो थोड़ी विजिबल रहे, वाइट होगी बेसिकली। ठीक है, ओके, तो हम कंटेनर के अंदर आते हैं। कंटेनर पर हम एक क्लास असाइन, हाइट विड्थ असाइन कर देते हैं इसको मिनिमम। फॉर एग्जांपल मैंने विड्थ असाइन कर दिया इसको 300 पिक्सल। तो बैकग्राउंड असाइन कर देते हैं हम वाइट। ठीक है, जाके रीलोड करते हैं तो सी हमारा एक फ्रेम बन चुका है। ठीक है, अब इस फ्रेम के अंदर हम हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट को डिजाइन करेंगे। ठीक है, हमारा कंटेनर रेडी है। कंटेनर को अगर आप सेंटर में लेना चाहते हैं तो आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, मार्जिन एंड ऑटो। इसको अगर आप ऑटो कर देंगे तो ये सेंटर में आ चुका है स्क्रीन के लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो मार्जिन प्रॉपर्टी क्या होती है। मार्जिन बेसिकली क्या करता है, आपके कंटेंट को, जो भी एलिमेंट आपने यूज किया उसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से कुछ स्पेसिंग देने का काम करता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ऑटो दिया, तो ऑटो का मतलब क्या किया, उसने लेफ्ट और राइट से इक्वल स्पेस ले लिया स्क्रीन के। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल लेफ्ट से देना था तो आप 100 पिक्सल अगर असाइन करेंगे तो 100 पिक्सल ले लेगा चारों ओर से। ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। अगर आप यहाँ पे कर देंगे फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल, देन रीलोड करेंगे तो इसने क्या किया, टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल ले लिया और लेफ्ट और राइट से भी, सॉरी टॉप बॉटम से 100 और लेफ्ट राइट से 30। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप यहाँ पर, तो बेसिकली अगर दो प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे तो पहली वाली हुई टॉप बॉटम के लिए और सेकंड वाली हुई लेफ्ट राइट के लिए। इसी तरीके से आपने मान लीजिए बॉटम में कर देते हैं, जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा बॉटम के लिए और जो फोर्थ आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा लेफ्ट के लिए। ठीक है, तो सी देखिए लेफ्ट में वापस अपनी पोजीशन पे आ चुका है। बॉटम में देखिए हमारे पास स्क्रॉल बार आ चुकी है, तो बॉटम में 500 पिक्सल ले रहा है, टॉप में 100 पिक्सल ले रहा है और राइट से 30 पिक्सल ले रहा है। ठीक है, तो ये चारों आर्ग्यूमेंट हो गए। हालांकि आप इनको इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं, मार्जिन टॉप, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, मेक श्योर आप मार्जिन टॉप, ठीक है, मार्जिन बॉटम, देन मार्जिन लेफ्ट,
अगर लेफ्ट लिख देंगे फॉर एग्जांपल और 150 पिक्सल लिखा तो वो लेफ्ट से ले लेगा ओनली, ठीक है। तो आई गेस आप इतना समझ गए। मैं अभी सिंपली क्या करता हूँ, मार्जिन ऑटो कर देता हूँ ताकि हमारा बॉक्स सेंटर में आ जाए। ठीक है, हमारा बॉक्स आ गया सेंटर में। अब हम इसके अंदर कॉन्टेक्ट डिजाइन करते हैं। कॉन्टेक्ट से पहले हमारी चैट लिस्ट की भी एक डिव है, चैट लिस्ट के अंदर आते हैं और इसको हम क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा लाइट ग्रे रखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा लाइट ग्रे हो गया, आपको थोड़ा ऊपर दिख रहा होगा ना ये छोटा सा, अभी कंटेंट नहीं है इसलिए उसने मिन हाइट ले लिया, ठीक है। अभी के लिए इतना, दैट्स इट। अब क्या करता हूँ मैं, चैट लिस्ट के अंदर हमारी यूएल है तो उसकी भी मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ और उसी के बाद हमारे अंदर एल भी है तो उसी के लिए भी हम सेलेक्टर डिफाइन करके रख देते हैं, ठीक है। अब एल के अंदर हमारे पास 3 से 4 एलिमेंट होंगे। पहला होगा IMG टैग होगा, ठीक है। और इसी तरीके से एक हो सकता है H5 ले लेते हैं फॉर द नेम और एक P टैग ले लेते हैं फॉर द लास्ट मैसेज, ठीक है। ओके, इतना हमारा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, LI के अंदर वापस आते हैं और यहाँ पर एक IMG टैग लेते हैं। IMG टैग लिया, SRC इमेजेस मैंने ऑलरेडी फोल्डर के अंदर रख रखी हैं, whatsapp/user1.jpg देन क्लोज, ठीक है। इसी तरीके से हम लेंगे H5, इसके अंदर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल जैक स्मिथ, ठीक है। देन एक P टैग लेंगे, इसको जाके हम करते हैं रन, देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ठीक है। एलिमेंट आ चुके हैं। अब हम इसकी करते हैं स्टाइलिंग। इमेज हमारी होगी लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इमेज के लिए हम वापस सबसे पहले हम करते हैं UL पर थोड़ी बेसिक स्टाइलिंग दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लिस्ट स्टाइल नहीं चाहिए तो मैं लिस्ट स्टाइल कर दूंगा नन। तो अभी जो आप ये डॉट देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा रिमूव, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहीं पर CSS अप्लाई करते हैं इंस्पेक्ट के थ्रू ताकि हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। मैं आता हूँ, UL को सेलेक्ट किया, लिस्ट स्टाइल नन आ रहा है, ठीक है। मैं अगर इसका बैकग्राउंड अप्लाई करके देखता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन F00 रेड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका कर देता हूँ मार्जिन 0 कर देता हूँ, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और होती है पेडिंग, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। चलो एक बार के लिए मार्जिन 0 ही करते हैं, ठीक है। मैंने इसका कर दिया मार्जिन 0, दैट्स इट। अब हम आते हैं LI के अंदर। LI पर हमें कोई CSS डालनी है, बिल्कुल डालनी है। LI पर हम CSS डालते हैं, फॉर एग्जांपल बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल, ठीक है। 1 पिक्सल सॉलिड कर देते हैं और इसका कलर कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। तो बॉर्डर बॉटम में दिख रहा है हमें ब्लैक कलर का, ठीक है। अभी LI पर हो गया। अब हम आते हैं IMG टैग पर, इस पर हम CSS लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे विड्थ चाहिए 50 पिक्सल, हाइट भी चाहिए 50 पिक्सल इमेज की। और आप देखते हैं कि जो इमेज होती है ना कॉन्टेक्ट लिस्ट में, वो होती है सर्किल शेप में, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉर्डर हाइफन रेडियस। अगर आप इसको 50%, ये पे देखो वैल्यू जो है ना परसेंटेज में भी चलती है और पिक्सल्स में भी चलती है जनरली, बस ये यूनिट टाइप ही है। अगर आप यहाँ पर 10 पिक्सल लिख देंगे, ठीक है, तो इमेज क्या करेगी, 10 पिक्सल कॉर्नर्स पर अगर आप देखेंगे ना गौर से, तो देखिए इसके कॉर्नर राउंड हो चुके हैं थोड़े बहुत, है ना, 10 पिक्सल। अगर आप इसको यहीं से इंस्पेक्ट के थ्रू ही बढ़ा के देखेंगे तो जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। जनरली अगर आप इसको 50% कर देते हैं तो वो सर्किल में आ जाती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से, ठीक है। जैसे मार्जिन में होता था ना, उसी तरीके से यहाँ पर ये भी 4 आर्ग्यूमेंट लेता है, फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, देन राइट बॉटम, देन लेफ्ट बॉटम, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से लिख देंगे 10 पिक्सल देन 5 पिक्सल, तो सी कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिला। एक बार के लिए 0 करते हैं, इन सबको 0 कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले वाले ने क्या लिया, लेफ्ट टॉप ने लिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे इंस्पेक्ट पे चेंज करते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इंस्पेक्ट को भी, ठीक है। सेकंड आर्गुमेंट जो हमारा था, मैं अगर उसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो कौन सी हो रही है, राइट टॉप की। अगर थर्ड आर्गुमेंट की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो राइट बॉटम की, और अगर फोर्थ आर्गुमेंट की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो लेफ्ट बॉटम की, ठीक है। और अगर आपको चारों की ही कॉमन रखनी है तो आप वन टाइम में भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कर देते हैं इसको बॉर्डर रेडियस को 50%, दैट्स इट। हमारी इमेज हो गई सर्किल में, ठीक है, ठीक है। इमेज हमारी आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो नाम है यूजर का और जो लास्ट मैसेज है उसको राइट साइड में लाते हैं इमेज के, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए प्रॉपर्टी होती है फ्लॉट लेफ्ट। अगर मैं इसको रीलोड करूंगा तो देखिए अभी हमारा फ्लॉट किधर आ चुका है, नाम आ चुका है लेफ्ट साइड में इमेज के, ठीक है। हमको क्या करना है, इमेज को लेफ्ट में रखना है और नाम को राइट में रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इमेज पर आकर फ्लॉट लेफ्ट अप्लाई कर दूंगा। तो देखिए अभी हमारी क्या होगी, इमेज आ चुकी है लेफ्ट में
और जो नाम है और जो टेक्स्ट है, मैसेज है, वो भी राइट में आ चुका है। अब इनकी हम स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो फ्लॉट प्रॉपर्टी क्या करती है? फ्लॉट प्रॉपर्टी पोजीशनिंग को मैनेज करती है कि जो भी कंटेंट आप लेफ्ट में दिखाना चाहते हैं या राइट में दिखाना चाहते हैं, इन केस अगर आपको इनलाइन शो करना हो तो, ठीक है। जनरली जैसे H1 P टैग जो भी है, ये सारी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एक के बाद आते हैं ना, दूसरी लाइन के अंदर आते हैं। हमें रिक्वायरमेंट क्या है? एक ही लाइन के अंदर दिखाना, इनलाइन वे में दिखाना। तो आप फ्लॉट लेफ्ट राइट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप फ्लॉट लेफ्ट यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप चाहें तो फ्लॉट राइट भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा नाम क्या हो चुका है? बिल्कुल राइट में जा चुका है विंडो के, करेक्ट। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, पी टैग पर भी फ्लॉट राइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी राइट में आ चुका है ना। अब हम इनकी थोड़ी बहुत पोजीशनिंग मैनेज करते हैं। मैं राइट की जगह लेफ्ट कर देता हूं, दोनों को लेफ्ट, ठीक है। ये तो थोड़े बहुत अपने लेवल पर मैनेज है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब आते हैं हम हमारे इमेज टैग पर भी नहीं आते, और अब आते हैं हम एल पर, ठीक है। एल पे हम CSS अप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा फ्लॉट लेफ्ट। बैकग्राउंड आपने फॉर एग्जांपल लिख दिया अभी के लिए, जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पज, हम इसको हटा देंगे बाद में ताकि आपको एलिमेंट्स दिखते रहें, ठीक है। हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल रेड कर दिया, ठीक है। पर अभी भी आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट राइट में स्पेसिंग आ रही है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे वो देखिए। उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो मैनेज होगी हमारी यूएल के अंदर। हम आते हैं कंटेनर में फुल विड्थ ले रहा है, ठीक है। चैट लिस्ट पर आकर भी हम क्या करते हैं, फ्लॉट लेफ्ट असाइन करते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको ग्रे बैकग्राउंड दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम यूएल पर। यूएल को अगर मार्जिन हटाएं तो मार्जिन आ रहा है, ओके। एल पर हमने फ्लॉट लेफ्ट लगा रखा है। यूएल पर आते हैं और यूएल पर भी आकर हम फ्लॉट लेफ्ट लिख देते हैं। पैडिंग अगर इसका 0 कर दें तो अब ये देखो लेफ्ट में जा चुका है ना। तो जनरली क्या होता है ना, जो यूएल होता है, ठीक है, डिफॉल्ट पैडिंग लेता है अपने लेवल पर कुछ। अगर आपको वो पैडिंग हटानी है तो आप सिंपली पैडिंग 0 कर दीजिए। पैडिंग का मतलब देखो क्या होता है, मार्जिन हमने देखा कि स्पेस ले लेता है एलिमेंट विंडो से या फिर जो भी पेरेंट उसका एलिमेंट होता है। पैडिंग क्या करती है, पैडिंग का मतलब होता है अंदर से स्पेस लेना, ठीक है। जैसे हमारा ये बॉक्स था, ठीक है, हमारा चैट लिस्ट वाली जो डिव है, ठीक है, इसके अंदर आप बैकग्राउंड देख रहे हैं ग्रे कलर में आ रहा है, और जो यूएल है वो शुरू हो रहा है थोड़ा सा लेफ्ट से, राइट। तो ये पैडिंग ले रहा है, अपने लेवल पे खुद ही ले रहा है। अगर आप पैडिंग मैनेज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पैडिंग प्रॉपर्टी देना चाहते हैं 10 पिक्सल, तो ये देखो इसने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से 10 पिक्सल ले लिया, करेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं अगर सेम है मार्जिन की तरह, आप खुद अपने लेवल पे ट्राई कीजिएगा, सेम मार्जिन की तरह रहेगा। फर्स्ट तो अगर आपने कॉमन रखा तो वो चारों एंड से लेगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरी वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज फॉर टॉप बॉटम एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट इज फॉर लेफ्ट राइट। आगे की जो प्रॉपर्टीज मैंने मार्जिन में एक्सप्लेन की सेम तरीके से, तो आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। हम इसको इतना ही कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल करके रख देते हैं और इसको एक विड्थ असाइन कर देते हैं 100 पिक्सल की, ठीक है। अब हम इसको करते हैं फ्लॉट राइट, चलो फ्लॉट लेफ्ट रहने देते हैं। अब आते हैं हम वापस चैट लिस्ट वाले क्लास पर, और यहाँ पर आकर भी हम कर देते हैं विड्थ 100%। तो सी हमारा जो ब्लॉक है ना चैट लिस्ट वाला, वो प्रॉपर्टी ले रहा है विड्थ कितनी ले रहा है 100%, मतलब ये कि जितनी कंटेनर की है उतनी ही वो लेगा, ठीक है। कंटेनर पर हमने 300 पिक्सल्स डिफाइन करके, चैट लिस्ट पर भी डिफाइन कर दी 100%, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम यूएल पर। यूएल पर भी हमने 100% डिफाइन करके रख दिया, वेल एंड गुड, ठीक है। अब आते हैं हम एल पर। एल पर भी हमें क्या करना है, विड्थ 100% डिफाइन करना है। सी जैसे ही हम 100% डिफाइन करेंगे तो अब ये पूरा एलिमेंट स्पेस कवर कर रहा है, राइट। तो अभी तक जितनी हमने CSS लिखी है ना, उसको हम 1 बाय 1 कॉपी करते हैं और हमारे कोड के अंदर पेस्ट कर देते हैं। अदरवाइज होगा ये कि हमें जाके जैसे ही रीलोड करेंगे तो सारा का सारा कोड चला जाएगा। तो इतने को हम करते हैं रीलोड, दैट्स इट। हमारी प्रॉपर्टीज इतनी बन चुकी है, ठीक है। अब हम थोड़ा बहुत स्टाइलिंग चेंज करते हैं किस पर, एल पर। एल को हम फॉर एग्जांपल पैडिंग जो है ना हमारी वो कम कर देते हैं, विड्थ हटा देते हैं यहाँ से 10%, नहीं विड्थ तो नहीं हटा सकते। पैडिंग अगर हटाएंगे तो पैडिंग भी नहीं हटा सकते, पैडिंग मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये पूरा बॉक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है, बाहर नहीं जा रहा। तो मैं क्या करता हूँ, यूएल पर जाके मैंने पैडिंग 0 कर दिया, ठीक है, हमारा एलिमेंट प्रॉपर है। और चैट लिस्ट पर मैं पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ, पैडिंग अप्लाई करते ही वो बाहर जा रहा है, करेक्ट। तो हम पैडिंग अभी के लिए अप्लाई नहीं करते, बाद में देखेंगे। कंटेनर पर अगर मैं पैडिंग अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो जैसे जैसे पैडिंग बढ़ाएंगे तो नो डाउट अगर ओवर हो जाएगी वो पैडिंग तो वो स्पेस ज़्यादा लेने लग जाएगा सेक्शन, ठीक है। तो हम इसके क्या करते हैं,
पैडिंग यहाँ से हटाकर चैट लिस्ट पर अप्लाई कर देते हैं। चैटिंग पैडिंग, सॉरी यहाँ पर नहीं करते, वापस वहीं करते हैं कंटेनर पर। पैडिंग 5 पिक्सल, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, ठीक है, तो हमारी पैडिंग अप्लाइड है। अब मैं इसको वापस थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब करते हैं हम मैनेज किसको, हमारे नाम को और लास्ट मैसेज को। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ H5 पर और यहाँ पर क्लास थोड़ी प्रॉपर्टी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल विड्थ मैंने लिखा 100% से काम नहीं चलेगा, बिकॉज एलिमेंट ऑलरेडी प्रॉपर्टी 100% ऑलरेडी अप्लाइड है ना। 100% करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैं इसको विड्थ असाइन कर देता हूँ। विड्थ मैंने असाइन कर दिया, चलो विड्थ भी नहीं असाइन करते, मैं इसको सिंपली कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक करने से कुछ डिफरेंस आया? नहीं आया। फ्लॉट लेफ्ट करने पर डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक, हालांकि डिफॉल्टली डिस्प्ले ब्लॉक ही होता है। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने इस पर अप्लाई कर दिया पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल, अप्लाई नहीं हो रही। फिर मैं इस पर जाके मार्जिन लेफ्ट करता हूँ तो ये भी अप्लाई नहीं है। मार्जिन लेफ्ट किया मैंने फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल। कई बार प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होती तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लॉट लेफ्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लॉट लेफ्ट जो है ना, फ्लॉट लेफ्ट और राइट बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट करता है CSS के अंदर। ठीक है, तो जनरली होता ही है कि जब भी आप पेरेंट एलिमेंट के अंदर कोई फ्लॉट लेफ्ट या फिर राइट असाइन कर देता है ना, तो वो चाइल्ड एलिमेंट के अंदर भी यूज करना पड़ जाता है, या फिर चाइल्ड में यूज कर रहे हैं तो पेरेंट पर भी अप्लाई करना पड़ जाता है। ठीक है, तो फ्लॉट लेफ्ट राइट को यूज तो आपको करना ही पड़ेगा, बट कॉन्फ्लिक्शंस रहते हैं काफी। ठीक है, तो हमारा हो गया नाम डिसाइड। अब हम करते हैं पी टैग पर आते हैं और इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, से काम नहीं बना। क्लियर बॉथ में करता हूँ तो ये नीचे आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, हमारा अभी तक काम सही नहीं बन रहा ना, हम क्या करते हैं सिंपली H5 और P टैग को दो अलग अलग डिव के अंदर लेते हैं। IMG हमारी जगह अपनी जगह सही है। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं IMG को अंदर एक IMG को जो है ना एक डिव के अंदर असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डिव लिया क्लास आइकन और यूजर आइकन व्हाटएवर। ठीक है, डिव को ऊपर क्लोज नहीं हुआ, डिव क्लोज हो गई। ठीक है, और उसी तरीके से हमारा जो यूजर की इन्फो है उसको भी मैं एक डिव के अंदर लेता हूँ, यूजर इन्फो। ठीक है, हमारी क्लासेस अप्लाइड है। अब मैं क्या करता हूँ, फ्लॉट लेफ्ट राइट जो है ना वो इमेजेस पे ना देके इन दोनों पर देते हैं। हम यहीं पर असाइन करते हैं चैट लिस्ट ULLI, देन हमारी क्लास थी यूजर आइकन, राइट। और इसी तरीके से हमारी दूसरी क्लास थी यूजर इन्फो। ओके, ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ फ्लॉट लेफ्ट दिया और इसको भी मैं फ्लॉट लेफ्ट दे देता हूँ। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, हमारी अभी भी इमेजेस अपनी जगह है। मैं यहाँ से फ्लॉट लेफ्ट हटाता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ से भी मैंने फ्लॉट लेफ्ट हटाया। ठीक है, अब हम इसको मैनेज करते हैं। इमेज पर आए हम, हमारा आइकन ये रहा। ठीक है, आई गेस दोनों एक ही डिव के अंदर आ गए ना। अच्छा, थोड़ी डिव में प्रॉब्लम हो गई। हाँ, यूज़र डिव सही है, ये भी सही है, फिर इंस्पेक्ट पर क्यों गलत बता रहा है? यूज़र आइकन, अच्छा डिव टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, अब अपनी जगह सही है। ये हमारा लेफ्ट वाली डिव, ये हमारी राइट वाली डिव। इस पर हम क्या करते हैं, विड्थ असाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया जस्ट टू डिस्प्ले पर्पस, और पैडिंग असाइन कर देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, इतना ही रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो हमारी इमेज आ चुकी है सेंटर में। ठीक है, ओके, हम अगर बैकग्राउंड हटाते हैं तो ठीक है, फिर भी थोड़ा ठीक दिख रहा है। पैडिंग कम कर देते हैं ना, ज़्यादा हो रहा है, 5 पिक्सल कर देते हैं। बैकग्राउंड मैंने हटा दिया, इसको जाके सिंपली कॉपी किया और जहाँ पर CSS में पेस्ट कर दिया। कहाँ पर करेंगे, यूज़र आइकन में। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे राइट वाले इन्फो में, यूज़र इन्फो। इसको हम फॉर एग्जांपल चलो हम क्या करते हैं, देखो विड्थ को डिवाइड करते हैं, सेक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं ग्रिड लेआउट में। जैसे हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है उसको मैं पिक्सल में ना डिवाइड करके इसको हम परसेंटेज में डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 25%। ठीक है, और जो राइट वाला सेक्शन है इसको मैं साइन डिवाइड कर देता हूँ 75
परसेंट में, ठीक है। बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं, नो डाउट थोड़ा नीचे आ रहा है तो आई गेस थोड़ा सा मार्जिन पेडिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको 70 पिक्सल 72 करते ही प्रॉब्लम है, 70 पिक्सल कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इसको 25 पिक्सल पे, ठीक है। तो हम जाके यहाँ पर जो पिक्सल है उसको मैंने परसेंट कर दिया, तो ये अपनी जगह अब लेफ्ट और राइट में आ चुके हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इनको मैनेज, हमारे IMG टैग को, सॉरी H5 को और P टैग को, ठीक है। तो H5 भी अब ब्लॉक में है और P टैग भी ब्लॉक में है, तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। अब हम इसका सिंपली क्या करते हैं, फॉन्ट साइज थोड़ा कम करते हैं, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल डिफ़ॉल्ट ही होता है जनरली, ठीक है। पैडिंग में कर देता हूँ 0, मार्जिन भी कर देता हूँ 0, ठीक है। मार्जिन भी 0 कर दे, देखो अपने आप टॉप पे आ गया ना। P टैग पहले तो इसका कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसका मैंने कॉपी किया और H5 में लाकर दैट्स बेस्ट, ठीक है। सेम क्या करता हूँ, P टैग पे भी रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फॉन्ट साइज थोड़ा और छोटा कर देता है, ठीक है। आप देख रहे हो आप अपनी जगह सही आ रहा है। यूजर इन्फो को मैं क्या करता हूँ, पेडिंग टॉप दे देता हूँ 10 पिक्सल की, तो थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब थोड़ा सा लुक फिर भी ठीक लग रहा है। अब हम आते हैं वापस हमारे LI पर, और LI पर हमारा बैकग्राउंड रेड अप्लाइड था ना, इसका थोड़ा सा कंटेंट की हाइट मैनेज करते हैं, इस पर हाइट हटा देते हैं, मिनिमम हाइट ही हटा देते हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक लेता रहेगा, ठीक है। मेन हाइट हटा दिया, ठीक है। तो अब सेक्शन ऑटोमेटिक हाइट कवर कर रहा है, ठीक है। अब हम हटाते हैं बैकग्राउंड्स भी, जो फालतू बैकग्राउंड हमने यूज़ किए थे जस्ट टू कैच आर एलिमेंट्स, राइट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सही लुक दे रहा है। मैं बॉर्डर का कलर चेंज करता हूँ LI पर आकर। अब LI पे बॉर्डर नहीं देते, LI से बॉर्डर हम हटाते हैं, यहाँ से हटाकर मैं बॉर्डर अप्लाई करूँगा यूज़र इन्फो पर, ठीक है। और ग्रे कलर का रख देंगे, ठीक है, ठीक है। अपने जगह सही आ रहा है। इसी को मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी पेडिंग बॉटम भी दे देते हैं, पेडिंग बॉटम, ठीक है। अब थोड़ा सा लुक सही आ रहा है ना। H1 पर आकर मैं मार्जिन बॉटम अप्लाई कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो सके ना। ओके, 5 पिक्सल कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। इसको किया मैंने यहाँ से कॉपी, एलिमेंट्स पे आए, बाद में रखना मेक श्योर, अदरवाइज वो 0 अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और उसकी पेडिंग थोड़ी कम कर देते हैं, 10 कर देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल जगह पे आ चुके हैं। तो आई गेस इतना समझ में आ गया, इसको ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो हमारा एक एलिमेंट रेडी है ना। इसकी थोड़ी सी ऊपर से स्पेसिंग कम करते हैं, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब थोड़ा बेहतर लुक दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक एलिमेंट बन गया। अब इसी तरीके से अगर फॉन्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो फॉन्ट के लिए जनरली एक सेलेक्टर होता है स्टार। स्टार का मतलब यहाँ पे ये कि आप CSS के थ्रू जो आपको लगता है ना कि ये प्रॉपर्टी हमारे वेब पेज के हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पर आप फॉन्ट फैमिली डिफाइन करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कर दिया, तो जैसे ही आप रीलोड करेंगे तो वो फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगी हर एक एलिमेंट पे। मैंने H5 पे अलग से नहीं लिखा, P टैग पर अलग से नहीं लिखा, जो वहाँ पर आपने अप्लाई की वो हर एक एलिमेंट पे अप्लाई है, ठीक है। ओके, तो हमारी फॉन्ट फैमिली अप्लाइड हो चुकी है। मैं अगर फॉन्ट कुछ और अप्लाई करूँगा कंट्रोल स्पेस के साथ, तो कोई और भी अप्लाई हो जाएगी जो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली हमारी अप्लाइड है। अब हम क्या करते हैं, इसी एलिमेंट को कॉपी पेस्ट कर देते हैं LI को सिंपली, ताकि हमारे मल्टीपल यूजर्स बन जाए, है ना। मैंने इसको मिनिमाइज किया, पेज को पेस्ट कॉपी, रीलोड किया, सी। अब मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, 100% लाता हूँ। अभी हमारे थोड़े और यूजर इसमें आ सकते हैं, तो एक दो बार और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो अब आप कुछ डिफरेंस देख पा रहे हैं। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंटेनर वाली क्लास पर आना है, और वहाँ पर मिन हाइट को हम कर देंगे हाइट, और यहाँ पर आपको लिखना है ओवरफ्लो ऑटो सी। तो जैसे ही आपने क्या किया, हाइट फिक्स कर दिया कि हाँ 500 पिक्सल से ऊपर ना जाए, बट जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो भी ना हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ वापस। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, कंटेंट थोड़ा चेंज करते हैं, मतलब इमेजेस वगैरह चेंज कर देते हैं, इमेज 2, इमेज 3। ओके, तो हमारी जो चैट लिस्ट है वो अब डिजाइन है, ठीक है। अगर आप इसको 100% लेआउट पर देखेंगे तो इस तरीके का कुछ लुक आ रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। इसमें मैंने कुछ मेंबर्स भी रखे हैं, एक आधा नंबर ऐसा रखा है जो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है, एक ग्रुप भी यूज़ किया है।
अब हम इसमें एक और एलिमेंट करते हैं अनरीड काउंट का, मतलब जो अनरीड मैसेजेस होते हैं उसका भी आपको एक काउंट दिखता है यहाँ पर राइट साइड में ग्रीन डॉट, ग्रीन बैकग्राउंड में, राइट। तो वो ऐड करते हैं, पहले एक के अंदर ऐड करते हैं, फिर आप सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बाकी एलाइज के अंदर भी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पी टैग के बाद एक स्पान टैग यूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 के साथ, ठीक है। तो ये अभी नो डाउट 10 इसके बाद ही आ रहा है। अब हम इसको मैनेज करते हैं इसकी CSS को, ठीक है। तो मैं सिंपली सेम पी टैग वाला ही सेलेक्टर कॉपी करूंगा और पी को कर दूंगा मैं स्पान, ठीक है। और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड अप्लाई करूंगा सबसे पहले। तो फॉन्ट साइज इसका छोटा सा रखते हैं हम, फॉन्ट साइज मैंने रखा था 10 पिक्सल, और इसको मैं पोजिशनिंग कर देता हूँ राइट, फ्लोट राइट से, ठीक है। तो ये राइट साइड में आ रहा है। अब इसके हम बाकी की जो CSS है वो करते हैं मैनेज इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू। ओके, तो ये रहा हमारा स्पान टैग सेलेक्टर है, ये हमारी CSS आ चुकी है यहाँ पर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हाइट एंड विड्थ 30 पिक्सल है, बॉर्डर रेडियस थोड़ी और असाइन करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट सेंटर में नहीं आ रहा, तो टेक्स्ट सेंटर में लाने के लिए प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, जो कि कंटेंट को लेफ्ट राइट से सेंटर में ला देती है। टॉप बॉटम से सेंटर में लाना है तो आप यूज करेंगे लाइन हाइट 20 पिक्सल। तो ये देखिए टॉप बॉटम से भी सेंटर में आ चुका है। जनरली जितनी आपकी हाइट होती है, अगर आप उतनी ही लाइन हाइट भी यूज करेंगे तो जो आपने अंदर कंटेंट लिखा है ना, वो उस हाइट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा टॉप बॉटम से, ठीक है। लाइन हाइट ये प्रॉपर्टी होती है और इसका ये यूज होता है। ओके, ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, 10 पिक्सल कर दिया। अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये राइट साइड में तो है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस दिख रहा है, बहुत ऑड दिख रहा है। जनरली आपने देखा होगा जो राइट साइड में अनरीड का काउंट होता है ना, वो जस्ट राइट में होता है। तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा हाइट ना ले हमारा एलिमेंट, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक पोजीशन असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोजीशन आपने रख दिया एब्सोल्यूट, ठीक है। और प्रॉपर्टी एक और पोजीशन होती है रिलेटिव, पर यहाँ पर हम यूज करेंगे एब्सोल्यूट। पोजीशन रिलेटिव जो होती है ना, वो ऑटोमेटिकली असाइंड ही होती है, एक तरीके से आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। अब पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब क्या, पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब ये कि ये जो स्पान है ना, इसकी पेरेंट डिव कौन सी है, इसकी पेरेंट डिव है यूजर इन्फो। तो इसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में आप इसको जहां चाहें वहां शो कर सकते हैं यूजिंग पोजीशन। आपने एक बार के लिए पोजीशन एब्सोल्यूट असाइन कर दिया। अब आप इसको लेफ्ट से कितना स्पेस देके दिखाना चाहते हैं, राइट से कितना स्पेस देके दिखाना चाहते हैं, टॉप से और बॉटम से कितना स्पेस देकर दिखाना चाहते हैं, वो आप मैनेज कर सकते हैं। अभी इसने डिफॉल्ट पोजीशनिंग ले लिया अपनी जो भी था, ठीक है। तो हमने क्या किया, पोजीशन एब्सोल्यूट डिफाइन किया, और मैं चाहता हूं कि राइट साइड से बिल्कुल राइट में दिखे ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, लेफ्ट से 10 पिक्सल किया, ठीक है। तो ये लेफ्ट से आ रहा है ना, बिल्कुल लेफ्ट से आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये अभी कहां से आ रहा है, कंटेनर से आ रहा है, राइट। तो मैं कंटेनर पर जाकर पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा, ठीक है। तो अब हमारा कंटेनर कहाँ डिफाइन है, यहाँ पर। ओके, चेकलिस्ट जहां से भी कंटेनर की जो कहते हैं ना पोजीशनिंग स्टार्ट है, वहीं से आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कंटेनर को असाइन किया। कंटेनर को ना करूं मैं तो मैं इसके पेरेंट डिव को भी असाइन कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया पोजीशन रिलेटिव, दैट्स इट, हमारा काम बन चुका है। मैं कंटेनर पर जाकर नहीं करूंगा, यूजर इन्फो पे भी हमें पोजीशन रिलेटिव डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं स्पान पर जाकर लेफ्ट 10 पिक्सल करूंगा तो वो थोड़ा सा लेफ्ट में जा चुका है। राइट अगर 0 करूंगा तो राइट ये 0 नहीं ले रहा, सॉरी। राइट अगर मैं असाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल, माइनस में लेता है क्या, नहीं ले रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, लेफ्ट से ही काम चला देते हैं हमारा। लेफ्ट से मैंने असाइन कर दिया इसको 150 पिक्सल, ठीक है। लेफ्ट से 180 कर देते हैं और बॉटम से कर देते हैं 15 पिक्सल, ठीक है। अभी हमें अच्छे लुक में दिख रहा है। मैं थोड़ा और नीचे कर सकते हैं, 10 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी CSS को कॉपी करेंगे, और हमने कहा यूजर इन्फो पर पोजीशन रिलेटिव अप्लाई किया था, करेक्ट, पोजीशन रिलेटिव। अब हम जाके इसको रीलोड करें, सी हमारा आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा ना। तो हमारी अब जो चैट लिस्ट है वो प्रॉपर लुक ले चुकी है। अब आप जब ट्राई करोगे इसमें तो आपको एक चीज ऐड ऑन करनी है। यहाँ पर आपको टाइम भी दिखता है कि जो सेंडर है उसने आपको मैसेज क्या भेजा है। आप अपनी चैट लिस्ट खोल के देख सकते हैं, यहाँ पर अनरीड काउंट के ऊपर ही दिखता है कि हाँ जो लास्ट मैसेज डिलीवर हुआ या फिर रिसीव हुआ वो कितने बजे हुआ था। ओके, चाहे पर्टिकुलर टाइम हो सकता है 10 बजे 12 बजे, और अगर कल किया होगा तो यस्टरडे, एक हफ्ते पहले किया होगा तो 1 वीक अगो, इस तरीके से दिखता है। तो वो आप खुद अपने लेवल पे यहाँ पे ट्राई कीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप इसका वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, या फिर अपने फोन में या फिर अपने डेस्कटॉप पे जैसे भी आप वीडियो देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बिकॉज यार मुझे इसका ऑनलाइन रिसोर्सेज तो मिला नहीं, मैंने अपने सिस्टम से ही एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा रहा हूँ। तो आप ट्राई कीजिए अपने लेवल पर इस तरह की कॉन्टैक्ट लिस्ट डिजाइन कर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब यार जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। जो भी काम कर रहे हो, मतलब जिस भी टाइप के एलिमेंट्स डिजाइन कर रहे हो ना, ये मेक श्योर इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी शेयर करो, ठीक है। मुझे टैग जरूर कर देना, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।